कहते हैं कि पहले सामान के ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं और साथ ये कहें कि हमें ये मरियम नवाज ने सामान दिया है आपके लिए। उन्होंने कहा जी हम अपनी जेब से लाए हैं, हम मरियम के खाते से नहीं लाए। हम एनजीओ तंजीमें लोगों की मदद करना चाहते हैं। खीर ख्वार बच्चों के लिए दूध नहीं देने दिया गया जो छत पे माए लेके बैठी हुई है। इस हद तक जुल्म हो रहा है। गरीबों में तकसीम करना सामान एक इबादत है। बिल्कुल सर। इबादत में रुकावट जो है बहुत बड़ा गुनाह है। यहाँ तक तो जो कश्तियां और ये रेस्क्यू टीमें जो हैं ये 1 से 5-5 लाख रुपए एक बंदे का ले रहे हैं गांव से उन्हें सेफ जगह पे सर कोई पूछने वाला मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आज एक बड़ी मजे की पिटीशन लाहौर हाईकोर्ट में दायर हुई है क्योंकि आपको पता है कि पूरे पंजाब में सैलाब जैसी सूरत हाल है और हुकूमती नुमाइंदगियों के अलावा जो प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो भी सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही हैं। लेकिन आज एक पिटीशन सामने आई है जिसमें मैं चाहूँगा कि जो हमारे दरख्वास्त गुजार के वकील हैं वो ये बताएं कि ये पिटीशन है क्या और ये क्या है। सर पहले तो बड़ा शुक्रिया आपके टाइम का। सर मुझे बताइएगा कि ये रिट पिटीशन है क्या। मेरे साथ एक गुलाम मोहिउद्दीन सोशल एक्टिविस्ट हैं गुजरांवाला के, उन्होंने रब्ता किया कि जी ये कुछ हो रहा है। जो लोग सलाबतगान में हम सामान तकसीम करने जाते हैं तो वहाँ पे पुलिस डिप्टी कमिश्नर तक असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार वहाँ कहते हैं कि पहले सामान के ऊपर मरियम की तस्वीर लगाएं और साथ ये कहें कि हमें ये मरियम नवाज ने सामान दिया है आपके लिए। उन्होंने कहा जी हम अपनी जेब से लाए हैं, हम मरियम के खाते से नहीं लाए। हम देंगे, हम उसका नाम नहीं लेंगे, ना ही हम उसकी तस्वीर लगाएंगे। सर आप वो सामान वो फिर काबू कर लिया, जब्त कर दिया जाता है, उनको गिरफ्तार करके थाने में भेज दिया जाता है। जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, मुख्तलिफ एनजीओ के लोग हैं, फिर शाम को 5 बजे छोड़ते हैं उनको। यहाँ तक तो जो कश्तियां और ये रेस्क्यू टीमें जो हैं ये 1 से 5-5 लाख रुपए एक बंदे का ले रहे हैं गांव से उन्हें सेफ जगह पे सर कोई पूछने वाला नहीं है। कोई पुलिस खड़ी है, असिस्टेंट कमिश्नर खड़ा है, डिप्टी कमिश्नर खड़ा है, खुद ले रहे हैं पैसे, वो खुद देख रहे हैं सर, उनके सामने हो रहा है और ये वज़ीर आज़म के नोटिस में है, वज़ीर आला के नोटिस में है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने चीफ सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी, हमने आईजी को एप्लीकेशन दी, हमने होम सेक्रेटरी को एप्लीकेशन दी, इनको रोकें, ये गलत कर रहे हैं। जो तंजीमें एनजीओ तंजीमें लोगों की मदद करना चाहते हैं, खीर ख्वार बच्चों के लिए दूध नहीं देने दिया गया जो छत पे माए लेके बैठी हुई है। इस हद तक जुल्म हो रहा है। सर आपको पता है कि आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जी ये लोगों को वहाँ पे तस्वीरें लगाने दे रहे हैं, तस्वीरों के बगैर खाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने दे रहे। आपके पास कोई सबूत है सर? जी मेरे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं, मैं बगैर सबूत के बात नहीं करता। मैंने शबाश भी पर्चा करवाया हुआ है, मेरी में पर्चे की दरखास्त दी थी जब इसने वर्दी पहनी थी आईजी की। मुझे अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह से डरता हूँ, मेरा रब मेरी मदद करता है। ये क्या है, ये लोहार की औलाद है, क्या कर लेगी ये। गरीबों में तकसीम करना सामान एक इबादत है। बिल्कुल सर। इबादत में रुकावट जो है बहुत बड़ा गुनाह है। ये तस्वीर लगाएंगे तो मैं कहता हूँ उसमें कालक लगा के, मुंह पे कालक लगाएं उसके मरियम के, फिर तकसीम करें ये सामान। अच्छा सर इससे पहले भी ऐसी चीजें मंजर यहाँ पे आती रही हैं जिसमें कहा जाता रहा है कि लोगों को खाना डिस्ट्रीब्यूट करने से रोका जा रहा है। इस आप मुझे बताएंगे किस किस अजला में ये चीजें आपने देखी हैं अभी तक? अभी तक तो ये गुजरात गुजरांवाला और इस तरह आप चल देंगे यहाँ जलालपुर पीरवाला, अलीपुर, मुजफ्फरगढ़, हेडपंच के नजदीक जितने इलाके हैं, इंगियार खान, खानपुर, लियाकतपुर, उन तमाम ज़राई इलाकों के करीब जितने भी बन हैं बने हुए, जहाँ पे लोग शिफ्ट हुए हैं अपने माल मवेशी लेके और अपने जो घर का सामान लेके शिफ्ट हुए हैं, वहाँ पे ये सामान तकसीम करने जाते हैं लोग। वहाँ पे जो रेस्क्यू की जो टीमें हैं लेके जो गए हुए हैं सामान, वहाँ पे 1 से 5 लाख रुपए ले रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, वापस लेकर आने के लिए, सेफ जगह पहुंचाने के लिए। लोग छतों पर बैठे हुए हैं। पहले यही होता था, पानी साथ से गुजर जाता था, अब पानी लोगों की छतों तक पहुंच गया है। ऐसी है तो लोगों की हालत, ये शीरख्वार बच्चे हैं वहाँ पे, उनको नहीं दूध दिया जा रहा जब तक आप मरियम की तस्वीर नहीं लगाओ। सर मरियम औरंगजेब साहबा कहती हैं हमने तो वो खाना चेक करने के लिए लोगों को रोका था। मरियम औरंगजेब एक नर्स की बेटी है, उसे क्या पता ये खैरात क्या होती है, ये सदका क्या होता है। सदके देने वाले को पता होता है सदका क्या होता है। जिसको रब तौफीक दे सदका वही देता है। ये लोग जो सदका कर रहे हैं इनको सदका करने की इजाजत दी जाए। मैंने दरखास्त दी है आईजी को भी, चीफ सेक्रेटरी को भी, होम सेक्रेटरी को भी, अभी तक कोई अमल दरामद नहीं हुआ। कब आपने दरखास्त दी? कितनी देर हो गई? 8-10 दिन हो गए, तो अभी तो जवाब नहीं आया। कोई जवाब नहीं है, जिसकी वजह से मुझे आज रेट करनी पड़ी है हाई कोर्ट में। तो रिट हाई कोर्ट में आप एक्सेप्ट हो गई है? अभी आज दाखिल की है, इंशाल्लाह कल लग जाएगी या परसों लग जाएगी। हम इंशाल्लाह इस पे ऑर्डर लेंगे, इन्हें स्टैंड बाई करेंगे। चलें बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। हमारे साथ बाजा साहब मौजूद थे, एक सीनियर कानूनदान है। उनका ये कहना था कि जी जो लोग हैं जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं
उनको काइंडली लोगों की मदद करने दी जाए ताकि जो सैलाब ज़दगार लोग हैं उनको महफूज मुकाम तक पहुंचाया जाए और उनको जो खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है उसे रोका ना जाए। और ये इस हवाले से जो रिट पिटीशन है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है।